तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर भयानक विवाद चल रहा है। जब से उदयनिधि ने अपने भाषण में सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना महामारी से की है, तब से बीजेपी और हिंदुत्व विचारधारा के नेता उनकी कड़ी आलोचना करने में लगे हैं। दिल्ली पुलिस में उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। हालांकि दक्षिण भारत के राज्यों के कई नेताओं ने उदयनिधि स्टालिन का समर्थन भी किया है। उत्तर भारत की राजनीति में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो इसी बात पर आज चर्चा करेंगे। इसी बात पर आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्यों और कैसे दक्षिण भारत में सनातन के विरोध या आलोचना को उत्तर भारत की तुलना में ज्यादा स्वीकारता मिली। बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस, राहुल गांधी समेत इंडिया के तमाम नेताओं से माफी मांगने की बात कह रहे हैं। तो वहीं इंडिया के बाकी नेताओं के सुर भी बदले हैं और बयान भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद इंडिया के सहयोगी नेताओं को बोलते नहीं बन पा रही है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक सभी अलग अलग बंगले झांक रहे हैं और कह रहे हैं, एक दूसरे से बच कर बयान दे रहे हैं। और नीतीश कुमार तो जैसे ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरे बयान से ही बच रहे हैं। इस मुद्दे पर जेडीयू की खामोशी और भी भारी पड़ रही है। हद तो तब हो गई जब बीजेपी ने एक ट्वीट किया जिसमें उदयनिधि स्टालिन और हिटलर की तुलना कर दी। एक्स पर बीजेपी ने लिखा कि हिटलर ने यहूदियों का जिस प्रकार वर्णन किया और उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म का जो वर्णन किया, उस दोनों में समानता है। हिटलर की तरह स्टालिन जूनियर ने भी मांग की है कि सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाए। हम जानते हैं कि कैसे नाजी नफरत की वजह से नरसंहार हुई थी, जिसमें करीब 6 मिलियन यूरोपीय यहूदी और कम से कम 5 मिलियन अन्य सोवियत युद्ध में कैदी और अन्य पीड़ित मारे गए। उदयनिधि स्टालिन का बयान पूर्ण रूप से नफरती है और भारत की 80% आबादी जो सनातन धर्म का पालन करती है कि नरसंहार का आह्वान करते हैं। स्टालिन के समर्थन में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का समर्थन भी सबसे अधिक निराशाजनक है। उधर उदयनिधि अपने बयान पर भी कायम है और अपना बचाव करने में भी सक्षम है। उदयनिधि स्टालिन का बयान इंडिया के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि डीएमके इस नए गठबंधन की एक मजबूत पार्टनर भी है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पसंदीदा पार्टी भी बनी हुई है। भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी तो डीएमके शुरू से लेकर आखिर तक कदम कदम पर मौजूद नजर आई थी। देखा जाए तो तमिलनाडु में स्टालिन ने ऐसी मोर्चेबंदी कर रखी है कि बीजेपी पांव रखने की जगह बनाने के लिए भी मन ममोज कर रह जा रही है। इस पैमाने को अगर देखें तो डीएमके नेतृत्व टीएमसी और जेएमएम सहित गठबंधन के सभी दलों की तुलना में मजबूती से मोर्चा संभालता भी रहा है। उदयनिधि स्टालिन क्रिश्चियन है और उनको अपने धार्मिक होने पर गर्व भी है। उदयनिधि स्टालिन ने गठबंधन साथियों की हालत भी खराब कर दी है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ तो बोलना ही होगा इंडिया के गठबंधन के नेताओं को। सबसे ज्यादा मुश्किल तो कांग्रेस को हो रही है, न उबलते बन रही हैं और ना ही निगलते बन रही हैं, न सीधे सीधे सपोर्ट करते बन रही हैं और ना ही पल्ला झाड़ते हुए भी बन रहा है। कांग्रेस के बाकी नेताओं की तरह केसी वेणुगोपाल ने जब उदयनिधि स्टालिन पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल के जवाब में कहा कि एक्चुअली हमारा व्यू क्लियर है, सर्वधर्म समभाव ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, लेकिन ये भी समझना होगा कि हर राजनीतिक दल को अपनी बात रखने की आजादी है। हम सभी की आस्था का सम्मान करते हैं। जब से ये बवाल शुरू हुआ है, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी उनके एक पुराने बयान को लेकर बीजेपी नेता घसीट रहे हैं। बीजेपी नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान की याद दिला रहे हैं जिसमें उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में लौटे तो देश में सनातनियों का, सनातन धर्म का और सनातन कर्मियों की सरकार बन जाएगी। केसी वेणुगोपाल तो थोड़ा बहुत बचाव करते हुए भी और थोड़ी दूरी बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद तो समझा रहे हैं कि दयानिधि की टिप्पणी को सनातन धर्म के नरसंहार से जोड़ना सरासर पूर्ण रूप से शरारतपूर्ण है। कांग्रेस के ही नेता राशिद अल्वी की बात करें तो उन्हें लगता है जैसे बीजेपी की राजनीति ही उदयनिधि को ऐसी बातें करने के लिए मजबूर कर रही है। हालांकि राशिद अल्वी दबी जुबान में यह भी मानते हैं कि उदयनिधि ने गलत बात कही है। राशिद अल्वी कह रहे हैं जिसने ये सब कुछ कहा है वो गलत है, लेकिन धर्म के राजनीतिकरण के लिए बीजेपी जिम्मेदार है।
तो वहीं उल्टा ममता बनर्जी की अगर बात करें तो ममता बनर्जी का कहना है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, जो कि इंडिया के लोग कर भी रहे। विपक्षी गठबंधन के लिए आम आदमी पार्टी का जुड़ना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात अलग है कि अब भी किसी को पक्का यकीन नहीं है कि अरविंद केजरीवाल सबके साथ कब तक बने रहेंगे, लेकिन जब उदयनिधि के बयान पर अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि उनका विचार क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारत में हर धर्म का सम्मान करना चाहिए और किसी को भी दूसरे धर्म के प्रति टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा का कहना है उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कि हिंदुस्तान का मिजाज है और उन्होंने बचाव करते हुए कहा कि हिंदुस्तान का एक मिजाज है, सनातन में कई विकृतियां हैं, जाति व्यवस्था क्या अच्छी चीज है, सीवर में उतरने वाले की जाति क्यों नहीं बदलती, किसी ने कुछ कह दिया तो उसे लेकर भी उड़ गए। ये मनोज झा का बयान है कि जाति धर्म को लेकर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उदयनिधि स्टालिन का सवाल जब सपा नेता शिवपाल यादव के सामने उठा तो वो बचकर निकलते नजर आए और उन्होंने कहा कि सारा ध्यान उपचुनाव पर है, अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, हम उन बातों में अभी उलझना नहीं चाहते, केवल संगठन के साथ साथ पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और बीजेपी को हटाना चाहते हैं। लेकिन इंडिया नेताओं की तीसरी मीटिंग होस्ट करने वाले उद्धव ठाकरे उदयनिधि स्टालिन के बयान से खफा नजर आए। मातोश्री में अपने गुट के शिवसेना नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे ने चर्चा भी की और बताया जा रहा है कि सनातन धर्म के मुद्दे पर वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से बातचीत भी करने वाले हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उदयनिधि के भाषण की निंदा की है। राजनाथ सिंह ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है और तमिलनाडु में सत्ता और विपक्ष दोनों की अगर बात करें तो दोनों एक ही राजनीति से निकलते हैं, दोनों मूल रूप से एक ही आइडिया को मानते भी हैं। हाल के सालों में चुनौती बनकर आई भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स भी इसी व्यू को तोड़ नहीं पाई है। जबकि अगर आप देखें तो दक्षिण भारत के राज्यों में भी धर्म और धार्मिक प्रथाओं का भरपूर जोर है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार से तमिलनाडु के 87.6% आबादी हिंदू है, वहीं 6.12% ईसाई और 5.86% मुस्लिम आबादी है। अगर यहां हिंदुओं की संख्या देश के अनुपात के बराबर की बात की जाए तो बीजेपी का तुर्रा यहां क्यों नहीं चला, सवाल ये भी उठता है। उदयनिधि के बयान पर इतना विवाद भी क्यों है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कह चुके हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीने का तरीका है। तमिलनाडु की दलित राजनीति पार्टी की बात करें जो VCK है, उन्होंने भी ताल ठोक कर ये कहा था कि सनातन विरोधी बात अक्सर करते आए। 2018 में भी पेरियार के स्मृति दिवस पर उन्होंने कहा था सामाजिक न्याय की जीत होगी और हम उस दिन सनातन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ बयान दिया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि सनातन खत्म होने पर ही भाईचारा कायम रहेगा, सनातनी ताकतों द्वारा इस देश को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना हमारा कर्तव्य है। और इसी सम्मेलन में विपक्ष के नेता रहे DMK के नेता MK स्टालिन भी भाग लिए थे। 2021 विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में नारा भी दिया था कि आओ सनातन को जड़ से उखाड़ें, चलो लोकतंत्र की रक्षा करें। कई ऐसे अवसर हैं जब उन्होंने पार्टी स्वयं सेवकों से वादा किया कि वो स्वयं सेवक के साथ मिलकर सनातन को उखाड़ फेंकेंगे। तो ऐसे में सवाल ये कि सिर्फ उदयनिधि स्टालिन के बयान पर ही विवाद क्यों? पिछले साल भी VK और DMK कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा थी। उस वक्त बीजेपी ने कहा था कि कांग्रेस गठबंधन की एक पार्टी सनातन धर्म के विरोध की बात कर रही है, लेकिन तिरुमावलन के भाषणों पर कोई भी बड़ी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती है। आप देखते रहिए